परिसर का होना चाहिए। और तीसरी, कोई आर्किटेक्ट इंजीनियर नो कि एक साधारण मजदूरी मेरा घर बना है। तीनों भी अटी ध्यान में रखते सबसे पहले ये कुटी बना दी गई। इस कुटिया को आदि निवास नाम दिया। जब ये कुटी पूरी तरह से तैयार हुई तो गांधी जी यहाँ 16 जून 1936 को आए। अंदर गांधी जी का प्रथम स्थान है। गांधी जी के साथ साथ इस कुटिया में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फर खान जी, प्यारे लाल, जय प्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, एक जन लोग पूरा। फिर आदि निवास के 6 महीने बाद बाग कुटी बना दी गई। आने वाला स्त्री और कस्तूरबा उसी कुटिया में रहने लगी, इसलिए उसको बाग कुटी नाम दिया। ये जो बासों का चौकन है, गांधी जी की समैया रोज प्रेयर होती थी सातों भी धर्मों की, वो अभी भी दिनचर्या शुरू है। अभी भी यहाँ डेली प्रेयर होती है शाम को 6 बजे। 1936 को गांधी जी ने पीपल का वृक्ष लगाया हुआ है। दूसरे कस्तूरबा ने 1942 में लगाया बकुल का, और विनोबा भावे ने भूदान यात्रा के समय 1965 में लगाए पीपल का वृक्ष। एक लाइन के तीनों। गांधी जी का आदि निवास में 1.5 साल तक रुके, लेकिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। चारों की तरफ से दरवाजे थे। उनका चिंतन, पठन, कथन, मुलाकात, इन कामों के लिए दिक्कतें होती थी। फिर आगे वाली कुटिया में गए, और उस कुटिया में ज्यादा से ज्यादा साल यानी 8 साल तक रुके, इसलिए उसको बापू कुटी नाम दिया। वहाँ गांधी जी ने उसकी ज्यादातर चीजें उसी कुटिया में रखी हुई है, जैसे उनके लाठी और खड़ो एकदम दरवाजे के पीछे रखे हुए। 3 कंपार्टमेंट है, वेटिंग रूम, गांधी रूम और सेक्रेटरी रूम। जहाँ गांधी जी बैठते थे वहाँ कुरान, बाइबल, तुलसीराम ग्रंथ रखे हुए जो गांधी जी हमेशा पढ़ते थे। 2 टेबल है, एक टेबल लिखने के लिए, एक टेबल पढ़ने के लिए। उस समय में इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, जिस लालटेन का इस्तेमाल किया था वो लालटेन भी वहीं पे रखा हुआ है। गांधी जी के साथ जो मीरा बहन थी वो तो विदेशी थी, लेकिन उनको भारतीय संस्कृति का आकर्षण था। उस समय उन्होंने दीवार पर निकाली हुई डिजाइन है, जैसे ओम, हे राम, सिंधी के झाड़, चरखा। तीसरा कंपार्टमेंट जहाँ गांधी जी के सेक्रेटरी महादेव देसाई बैठते थे। अगर मुलाकातें शुरू रही, कोई पॉइंट्स लिखना, पत्र व्यवहार करना, तीसरे कंपार्टमेंट पे बैठते थे। गांधी जी का बड़ा लकड़ी का चरखा सभी के ध्यान में रहता है, वो उन्होंने गुजरात साबरमती आश्रम में छोड़ा है। और उनके साथ जो पेटी चरखा था वही बापू कुटी में रखा हुआ है, जिसको 14 नंबर दिए। और भी चीजें ऊपर नाम है और खाली सीरियल वाइज नंबर लगे हुए हैं। वैसे थोड़ा अंदर आओगे तो एक सीमेंट फ्लोरिंग की रूम है। भारत स्वतंत्र के बाद सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर रहती थी, ऑफिस के काम संभालती थी, जैसे टाइपिंग करना, फाइलिंग करना, ये काम वही देखती थी। लेकिन उनको धूल मिट्टी के एलर्जी हो गई। गांधी जी के ध्यान में है तो उन्होंने अनुमति दी सीमेंट फ्लोरिंग की, इसलिए एक रूम सीमेंट फ्लोर किया हुआ है। वैसे थोड़ा अंदर जाओगे तो 1941 में बंगाल के ईजी विलास आए थे गांधी जी को मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई। उनको लगा मेरी याद करके कुछ होना चाहिए, तो उसी समय उन्होंने एक सेप्टिक टैंक तैयार किया। जब गांधी जी देखते तो बहुत नाराज हो गए, क्योंकि उसको पानी भी ज्यादा लगता है और ये सर्वसाधारण लोगों का काम नहीं। मैं तो एक सर्वसाधारण लोगों में रह रहा हूँ। उन्होंने इस्तेमाल करने से इनकार किया। सब लोगों ने उनको समझा तो उनका ऐसा कहना पड़ा, इसको होगा तो टाइम वेस्ट जाएगा। फिर साथ में कोई काम लेके जाते थे, कोई पत्र लिखना है, पढ़ना है, सुधरना है, वहीं पे एक लकड़ी की पेटी रखी हुई है, उसी के हिसाब से अपना काम करते थे। एक भी मिनट अपना वेस्ट नहीं जाने देते थे। उसी के पीछे छोटा सा अस्पताल है जहाँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का इलाज हुआ है। गांधी जी के कर्मचारी गांव में रहने वाला कोई भी इंसान रहो, अगर बीमार पड़े नेचुरोपैथिक सिस्टम से उनका इलाज वही किया करते थे। बापू कुटी के पीछे छोटा सा ऑफिस है। उस समय को हॉटलाइन टेलीफोन, वाइसराय लॉर्ड निर्मित गो ने लगाया हुआ हॉटलाइन टेलीफोन, टाइपराइटर, सांप पकड़ने का चिमटा, पिंजरा उसी ऑफिस में रखा हुआ है। सभी कुटिया देखोगे तो जमीन पे बनी है, लेकिन ये कुटिया थोड़ी ऊंचाई पे बंधी हुई है और उसका काम भी थोड़ा मजबूत किया हुआ है। जमनालाल बजाज जी को लग रहा था गांधी जी तो मेरे आग्रह से वर्धा शहर है और मैं ही उनको समय नहीं दे रहा हूँ, इसीलिए उन्होंने अपने खुद के लिए बनाई थी। लेकिन वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। यहाँ रह के उनके बिजनेस में हमेशा चढ़ उतार आते थे। कुछ दिन यहाँ रुके और यहाँ से वर्धा चले गए। वो कुटिया खाली हो गई। गांधी जी बापू कुटी में रहते थे। बहुत बारिश, मिट्टी की कुटी, ठंड थी। ठंड की वजह से उनको 8 सालों के बाद सर्दी खांसी की शिकायत होने लगी। फिर डॉक्टर के सलाह से गांधी जी बापू कुटी से उस कुटिया में गए और उस कुटिया में कम से कम 5 या 6 महीने रुके। जब पूरे प्रांत में दंगे शुरू हो गए, वो शांत करने के लिए गांधी जी 25 अगस्त 1946 को गए, फिर वापस नहीं आए, इसलिए उसको आखिरी निवास नाम दिया। आदि निवास 1936 से आखिरी निवास 1946। ऐसे गांधी जी के यहाँ टोटल 10 साल। यहीं से शुरुआत करनी है। बच्चों को भी चप्पल शूज उतर के अंदर फोटो तीनों भी अटी ध्यान में रखते सबसे पहले कुटी बना दी गई। इस कुटिया को आदि निवास नाम दिया। जब ये कुटी पूरी तरह से तैयार हुई तो गांधी जी यहाँ 16 जून 1936 को आए। अंदर गांधी जी का प्रथम स्थान है। गांधी जी के साथ साथ इस कुटिया में राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फर खान जी, प्यारे लाल, जय प्रकाश नारायण, वल्लभ भाई पटेल, एक जन लोग पूरा 1936 वाले ना बहुत से जो बाग कस्तूरबा इसी कुटिया में रहते थे, क्योंकि ये अकेली कुटी थी। इस कुटिया का विशेष महत्व है। 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी सबसे पहली जो मुख्य बैठक हुई है वो इसी कुटिया में यहीं से शुरुआत हुई है। पीछे में छोटा सा रसोई घर है, स्नान गृह है। ये सब कुछ उनका ही होता है, बुक्स वगैरह भी।
चलो गोलू मैं आ चुका हूँ बहुत पहले भी, इनको लेके मैं आज। ये एक लालची लड़की है हमारे इधर साथ। कोने में क्यों बैठी थी? इधर आइए ना। बोलना छोटू उसको एक और बोल।